का सिर्फ आदिवासी के लिए मनाया जा रहा है या आदिवासी की सोच के लिए, आदिवासी का कल्चर संस्कृति के लिए, उसकी भाषा के लिए या उससे संबंधित जो और भाषाएं हैं उसके लिए भी मनाया जाता है। ये बहुत ऐतिहासिक घटना है। यह डिपार्टमेंट का स्थापना 1980 में यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों ने, झारखंड के बुद्धिजीवी, चाहे आदिवासी थे चाहे गैर आदिवासी थे, आज देखिए विश्व आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय इन्होंने लिया, लेकिन इस डिपार्टमेंट खुलने के बाद लिया। आज मातृभाषा दिवस, विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, वह भी इस विभाग के बाद पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ये सब याद करना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये हम लोगों के डिपार्टमेंट में जो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सारे लोगों को जागरूक होकर के और समझना होगा कि हम इस विभाग के अगर छात्र हैं तो केवल MA पास करने के लिए और केवल नौकरी पाने के लिए नहीं, आपको सोचना है कि आप अपने समाज के लिए, अपने भाषा के लिए और देश दुनिया के लिए भी आप सोच सकते हैं। उसके लिए क्या कर सकते हैं? अभी उधर विक्की जी भी कुछ इशारा कर रहे हैं और लोग भी कुछ इशारा कर रहे हैं, तो उसको समझना चाहिए। यहाँ पर देखिए पूरे दुनिया में मातृभाषा की पढ़ाई केवल इस विभाग में होती है। आज पूरे भारत में भी और कहीं पर नहीं होती, केवल रांची यूनिवर्सिटी में इसकी पढ़ाई हो रही है। इसका महत्व को और इसी भाषा में आप शोध भी करते हैं, PhD करते हैं, और इसका संदेश PhD जो करते हैं उसमें आप अपनी भाषा के बारे में जोड़ करके ही कुछ PhD करते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर बिना भाषा को जोड़े हुए PhD करने का किसी को भी अलाउ नहीं करते। इसको समझना है। तो ऐसा क्यों? इसलिए कि आपका विषय वही है और आपका उस विषय पर आप मंथन चिंतन करेंगे, उसकी जो गुण बातें हैं उसको आप समझ पाएंगे, उसको लिखेंगे शोध में, थीसिस में, और ये दुनिया के सामने उसको लाएंगे। और यही दुनिया करना चाहती है, चाहे UNO करना चाहती है, चाहे यूनिसेफ करना चाहती है, भारत सरकार करना चाहती है, चाहे अमेरिका की सरकार करना चाहती है। इसको समझना होगा। इसलिए आप इस विद्यार्थी के जो छात्र हैं, ये बहुत बड़ा किस्मत वाले आप लोग सारे लोग, हम लोग भी सारे लोग, इसको समझना है। तो ये अगर आप किसी को अच्छी तरह से आप समझ करके पढ़ाई करेंगे या शोध करेंगे तो आपको नौकरी तो बढ़िया मिलेगा ही, आपका जीवन जिंदगी भी बहुत अच्छा बन पाएगा। इसी से जुड़ करके सारा चीज़ है। इसलिए आदिवासी दिवस जो मना रहे हैं, तो ये इसका इम्पोर्टेंस को आपको समझना है कि पूरी दुनिया के लोग ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं, हमारे देश के लोग क्यों करना चाह रहे हैं। आज झारखंड सरकार और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अभी देखिए मोराबादी मैदान में इतना बड़ा पंडाल बनाई इस दिवस को मनाने के लिए, तो उसको ये समझिए। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग इस भाषा की पढ़ाई कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, इसका संदेश पूरे राज्य में, पूरे सभी समुदाय के बीच में गया है, इसका संदेश गया है और इसका असर शायद राज्य भर में नहीं पूरे देश में भी असर पड़ा है। और आज देख रहे हैं कि पूरे रांची शहर में जगह जगह, चाहे विशाल मंडल हो, संत पाल कॉलेज का कैंपस हो, स्कूल का कैंपस हो, वहाँ पर चाहे रांची के विभिन्न क्षेत्रों में जगह पर आज जो यहाँ दिवस मनाया जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इस विभाग का संदेश दिया है, इस विभाग का प्रभाव पड़ा है कि आप जो यहाँ पढ़ाई करते हैं इस भाषा को, और इसमें से कुछ निकाल करके छोटा छोटा देते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बातें देते हैं, सारगर्भित बातें देते हैं, और उसी से प्रभावित होकर पूरा देश और दुनिया ऐसा कर रहा है। ऐसा हम लोग को मान करके आगे बढ़ना है और चलना है। बोलना बहुत है, उन्हें के बारे में बोल रहे थे, बोलना बहुत कुछ है। हम लोग और किसी दिन इन सारी बातों पर विस्तृत प्रकाश डालेंगे, लेकिन आज हम लोगों को अभी यहाँ से तुरंत जाना है मोराबादी मैदान, उसमें शामिल होना है। इसलिए आज कम ही बात बोलकर अपनी बात मैं जल्दी में समाप्त करना चाहूँगा। आप सारे लोग बहुत कम समय में, कल शाम को डिसीजन हुआ और आप लोग इतनी बड़ी संख्या में पर आ गए बनाने के लिए। हम लोगों को यूनिवर्सिटी से दबाव था, सरकार से दबाव है कि सरकार का जो कार्यक्रम मोराबादी मैदान में है उसमें सारे लोगों को सारी भाग लेना है। और इसीलिए यहाँ पर आदिवासी दिवस मनाने का निर्णय पहले से नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए और आज इस दिवस को आप लोग सफल बना दिए। और यह विभाग भी पूरी तरह से पूरी दुनिया में इसका संदेश जाएगा, अखबार में भी आप लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, मीडिया में भी जाएगा, तो इसका बहुत असर होगा पूरे समुदाय पर। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।